तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बैंक समाधान विवरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी भैया बैंक समाधान विवरण की। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है भैया अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस, नकारात्मक शेष। अगर ये नकारात्मक शेष दे रखा है तो बच्चे क्या जाते हैं भैया, घूम जाते हैं पूरे के पूरे कि यार इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। कई बार तो समझ में ही नहीं आता ये है क्या। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो क्या होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देख लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन भी कर लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में आपको समझा भी देंगे कि किस तरीके से ओवरड्राफ्ट होता है और ओवरड्राफ्ट होता क्या है, अधिविकर्ष होता क्या है। तो मेरे दोस्तों फटाफट से यहाँ पर शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 भी देखेंगे हम साथ साथ में। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं होता क्या है ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष का मतलब हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नकारात्मक शेष बोल लो, नेगेटिव बैलेंस बोल लो, इसका मतलब आपका बैलेंस कैसा हो रहा है मेरे दोस्तों, नेगेटिव। अब नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस का मतलब है आपका जो बैंक है उस बैंक में, जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए जमा कराए तो आपने 10,000 रुपए, आपका क्या होगा भैया, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, पर आपने 20,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। 10,000 रुपए तो जमा कराए आपने, तो आपके बैंक में कितने पड़े हैं, 10,000 रुपए आपके बैंक में प्लस में पड़े। आपने क्या करा, ये 10,000 निकाल लिए। जैसे ही आपने ये 10,000 रुपए निकाल लिए, आपके बैंक में पैसा कितना हो गया भैया, जीरो हो गया। जीरो होने के बाद में आपने फिर इसमें से 5,000 और निकाल लिए। अब जब आप इसमें से 5,000 और निकाल लोगे तो ये 5,000 आपका कैसा बैलेंस हो जाएगा भैया, माइनस बैलेंस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? भैया हो सकता है, पर तुम्हारे और हमारे अकाउंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, और एक होता है भैया करंट अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो होता है हमारे और आपके लिए, जिसमें हम पैसा जमा कराते हैं और जितना पैसा हमने जमा कराया है बैंक के अंदर उतना ही हम पैसा निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। एक होता है भैया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए खुलता है? करंट अकाउंट खुलता है भैया व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। उन्हें एक फैसिलिटी देता है बैंक, और उस फैसिलिटी का नाम है भैया अधिविकर्ष फैसिलिटी। इस अधिविकर्ष फैसिलिटी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में होता क्या है, होता यह है कि बैंक क्या करता है, थोड़े समय के लिए अपने ग्राहक को उधार पैसे दे देता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, यानी एक बिजनेसमैन के अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और उसने किसी को 15,000 का चेक काट के दे दिया। अब बैंक वाला फोन करेगा कि भैया जी ऐसा है कि 15,000 का चेक तो काट दिए हो, पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो 10,000 रुपए ही पड़ा है, अभी 15,000 का कैसे कहे काट दिया चेक? तो वो कहेगा भैया काट दिया, अब क्या करें? तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है, हम 15,000 की क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं। आप एक काम करना, थोड़े दिनों बाद में 5,000 रुपए जो आपके कम पड़ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर क्या करा देना, जमा करा देना। जब तक वो 5,000 रुपए जमा नहीं कराएगा, जब तक आपका बैंक अकाउंट 5,000 रुपए माइनस दिखाएगा। ये जो माइनस है इसे ही हम क्या बोलते हैं, अधिविकर्ष बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बस। तो अगर आपका क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। दूसरी एक और चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है? तो देखो कई बार तो सीधे सीधे लिखा होता है कि भैया कैश बुक के अनुसार इतना शेष है और वो नकारात्मक शेष है या अधिविकर्ष शेष है, तो उसने खुद नहीं बोल दिया। कई बार वो ऐसे नहीं बोलता, कई बार वो मालूम है क्या करता है, ऐसे बोलता है कि भैया कैश बुक है और कैश बुक का कौन सा शेष है, डेबिट शेष है, या कैश बुक का कौन सा शेष है, क्रेडिट शेष है। या फिर तुम्हें बोलता है भैया पासबुक है, पासबुक का क्रेडिट शेष है, या फिर क्या बोलता है कि पासबुक का डेबिट शेष है। ऐसे वो तुम्हारे को बोल देता है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो मेरे दोस्तों, कैश बुक का अगर डेबिट शेष दे रखा हो ना आपको, तो इसका मतलब कैसा बैलेंस है उसका, सकारात्मक बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है। और ऐसे ही अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो इसका मतलब वो कैसा शेष है भैया, नकारात्मक शेष है। बिल्कुल एक जैसा, पासबुक में काम उलट होता है उसका। अगर पासबुक का क्रेडिट शेष दे रखा है इसका मतलब वो कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, और अगर वो पासबुक के अनुसार डेबिट शेष देता है इसका मतलब उसका कौन सा बैलेंस है मेरे दोस्तों, नेगेटिव बैलेंस है, नकारात्मक शेष है, ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है भैया। तो देखो ऐसा है, ये मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है मेरे दोस्तों। इसको ना उतार जरूर लेना, ये बड़े काम की चीज है जो अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने बनाई है ना, ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार होता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है पर एक छोटी सी जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है, हमारा पूरा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन गलत करके आए एग्जाम के अंदर। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट शेष और पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट शेष सकारात्मक होता है,
और कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट शेष और पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट शेष नकारात्मक शेष होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं आप लोगों के लिए और फटाफट से बना लेते हैं भैया इसका परफॉर्मा। तो देखो जैसा कि आपको पता ही है, परफॉर्मा बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वही प्लस का और माइनस का कॉलम बनाना है। फटाफट यहाँ पर प्लस का और माइनस का कॉलम बना देते हैं। ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम और एक लाइन खींच देते हैं और हो गया भैया आपका काम। क्या करने का है, देखो यहाँ हम क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का और यहाँ आ जाएगा भैया माइनस का, और यहाँ ऊपर लिख देंगे भैया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट को बन रहा है, 31 दिसंबर 2017 को ये बन रहा है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले बोल रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार 31 दिसंबर 2017 को अधिविकर्ष दे रखा है 10,000 रुपए का, साफ साफ बोल रहा है अधिविकर्ष है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भैया बैलेंस एज पर कैश बुक और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया, ओवर ड्राफ्ट, और कितना लिख देंगे, 10,000 रुपए लिख देंगे। यहाँ पे लिखा, डैश लगा दिया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि उपयुक्त समयावधि के लिए बैंक शुल्क 100 रुपए। बैंक ने क्या करा, शुल्क काट लिया आपके। ठीक है, अब देखो जब बैंक ने शुल्क काटा है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहां पर आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओवरड्राफ्ट के अंदर आपको ये देखना है कि आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके पहले जो अपन ने जो नॉर्मल क्वेश्चन करे जिसमें हमारा कैसा बैलेंस था, सकारात्मक बैलेंस था, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो लेन देन हो रही है उस लेन देन से हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ रहा है या बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, यही देखते थे अपन। अब ओवरड्राफ्ट में क्या करना है आपको, ओवरड्राफ्ट में आपको ये देखना है कि जो लेन देन हो रही है उस लेन देन से हमारा जो अधिविकर्ष है वो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है। अब कैसे देखेंगे, देखो इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझो कि ऐसा है कि भैया आपका पहले से ही बैलेंस क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। आपने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, कड़की चल रही है आपकी, और अगर आप इस कड़की के अंदर और पैसा लुटाओगे, लोगों को और पैसा दोगे, तो आपकी कड़की और बढ़ जाएगी भैया, आपका लोन और बढ़ जाएगा, आपका अधिविकर्ष और बढ़ जाएगा। वही अगर इसका उल्टा हो जाए, आपके पास में कहीं से पैसे आ जाए, आप बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहे हो, तो आपका अधिविकर्ष क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अधिविकर्ष के अंदर किसी भी लेन देन से अगर बैंक से पैसा जाता है, बैंक से पैसा निकलता है, तो हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली कड़की में और पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, अधिविकर्ष और बढ़ जाएगा। वही अगर पैसा कहीं से आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, वो चाहे चेक जमा करा के आए, चाहे हमारा कोई कस्टमर जमा करा दे, चाहे हमें इंटरेस्ट मिल जाए, किसी भी तरीके से अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कम हो जाएगा। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना, हमें बैंक का बैलेंस नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि हमारा अधिविकर्ष कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो देखो हमारी जो लेन देन है, पहली जो उसने ट्रांजेक्शन बताई, इसमें इसने बोला कि बैंक ने शुल्क के काट लिए 100 रुपए। अब देखो पहले ही हमारा नकारात्मक बैलेंस है, ऊपर से बैंक ने उसमें से 100 रुपए और काट लिए, तो हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब शुल्क किसने काटा है, बैंक ने काटा है, तो एंट्री कौन सी बुक में हो गई, पासबुक में हो गई। तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो गया भैया, बढ़ गया। अब देखो अधिविकर्ष बढ़ गया, हमने पासबुक के अंदर एंट्री होगी तो पासबुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब हम एडजस्टमेंट कौन सी बुक में कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कैश बुक लिखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को ऊपर लेके आना पड़ेगा। ऊपर लाए मतलब ऐड में लिखेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने क्या करे, बैंक चार्जेस काट लिए और यहाँ 100 रुपीज हम इधर लिख देंगे भैया ऐड में। इसके बाद में आप देखो थर्ड पॉइंट, इसमें बोल रहा है अधिविकर्ष पर 6 माह का ब्याज 380 रुपए, जो कि 31 दिसंबर 2017 का पुस्तक के नाम में दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये हुआ है कि बैंक ने फिर से हमारे चार्जेस काट लिए 380 रुपए के ओवरड्राफ्ट पे। तो देखो फिर से वही काम हो गया, हमारे बैंक अकाउंट से फिर 380 रुपए निकल गए, फिर पासबुक में एंट्री होगी और पासबुक के अकॉर्डिंग अधिविकर्ष क्या हो गया भैया, बढ़ गया। तो कैश बुक में भी हमारा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऐड में लिख देंगे यहाँ पर 300 रुपए और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेकंड पॉइंट डालेंगे बैंक ओडी चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या कर लिए, बैंक ओडी चार्जेस काट लिए। ठीक है, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें बोल रहा है कि निवेश पर ब्याज 600 रुपए जो बैंक द्वारा संग्रहित
कर खाते में जमा करा दी गई। हमने कहीं पर निवेश करा था और निवेश करने पर हमें क्या मिला, ब्याज मिला 600 रुपए का, वो सीधे क्या हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। ठीक है, अब देखो कहीं से अमाउंट आई है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सीधे, तो पहली चीज तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आई है, तो एंट्री कौन सी बुक में हुई होगी, पासबुक में हुई होगी। अब जब हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आने से क्या होगा, हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पासबुक में एंट्री हुई है तो पासबुक में अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिर से डिसबैलेंस हो गया। एडजस्टमेंट कौन सी बुक में कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं। कैश बुक क्या लेके आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस में लिखेंगे लिखेंगे इंटरेस्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना है भैया, 600 रुपये। 600 रुपये लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि बैंक में जमा 1100 रुपए के चेक जो कि 31 दिसंबर 2017 से पूर्व संग्रह नहीं किए गए। तो ऐसा है कि हमने क्या करे, बैंक में चेक जमा कराए, और जमा कराने से क्या होता है, हमारे बैंक में पैसा आता है। पर हमने तो जमा करा दिया पर अभी तक वहां पर जमा हुए नहीं। तो देखो जमा किसने कराया, हमने कराया। तो एंट्री कौन सी बुक में हो गई, कैश बुक में एंट्री हो गई। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर क्योंकि अभी तक वो जमा हुए नहीं है इसलिए पासबुक में तो कम हुआ नहीं। तो ये देखो डिसबैलेंस हो गया। अब फिर से डिसबैलेंस हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा देंगे कैश बुक को। तो क्या हम प्लस में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। पर अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं। अब होगा क्या इससे, अब हमने क्या करा, कैश बुक को दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर इसको ऐड में डाल देंगे। कितना है भैया, 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये डल गए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो मैंने जब इस क्वेश्चन को इतना ही करा है तो यहां से क्या हो रहा है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब या तो आंसर गलत है या फिर हमारा कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर जो है वो मिस है। तो जो मेरे पास जो एडिशन है उसमें तो भैया और कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। मैंने इसको और देखा, चेक करा, तो मैंने पाया कि हमारे यहाँ पर एक पॉइंट नहीं दे रखा है, और उस पॉइंट में वो ऐसा बोल रहा है कि बैंक ने क्या करा है, चेक है 2150 के चेक है। वो 2150 के चेक क्या करा है, बैंक ने इशू करे हैं, और इशू कर रहे और उसको अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है भुगतान के लिए। यानी बैंक ने क्या करा, चेक काट के दिए 2150 के चेक बैंक ने निर्गमित करे और वो भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो देखो एक तो पहले हमारी कड़की चल रही है, ऊपर से हम और चेक काट के देंगे तो हमारा अधिविकर्ष क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा चेक किसने काटा, हमने काटा। तो कौन सी बुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री हो गई। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम एडजस्टमेंट कौन सी बुक में करते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसको नीचे लेके आएंगे। तो 2150 रुपये हम क्या लिखेंगे भैया, माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। और इस तरीके से अब हमने सारे पॉइंट यहाँ पर कर लिए। देखो एनसीईआरटी में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो मिलते ही नहीं है। अब या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, आंसर में की प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, कई बार साल क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो भैया अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एनसीईआरटी के अंदर। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर ना एक पॉइंट मिसिंग है। आपको जो सही वाला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देख लेना उसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस आप देखोगे तो 10,000 रुपये, उसमें 100 जोड़ देंगे, फिर 300 जोड़ देंगे और फिर 1100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11,500 आ रही है मेरे दोस्तों टोटल, यहाँ पर इधर प्लस वाली साइड की। और इधर की कितनी आ रही है, 2150 प्लस 600, यहाँ की आ रही है 2750। तो हम 2750 में से 11,500 माइनस कर देंगे तो 8,750 का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 8,750। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई अपन से, यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो 300 नहीं है, ये है 380। देखने में मुझसे गड़बड़ हो गई। ठीक है चलो हो जाती है, क्या करें यार। 10,000 प्लस 100 प्लस 380 और प्लस 1100, 11,580, ये 11,580 हो जाएगा। अब इधर की लगा लेते हैं, यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा हमारे को,
ये भैया हटा दो, ये यहाँ पर हो जाएगा भैया 600 और 2150, 2750 माइनस कर देंगे 11,580। तो अब यहाँ पर बैलेंस निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 8,830। अब यहाँ की टोटल क्या आ जाएगी 11,580। तो इस तरीके से ये जो बैलेंस निकला, इसके आगे हमारे को क्या लिखना होगा, इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक। और ये हो गया भैया हमारा, यहाँ पर आंसर निकल गया है। यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपने ओवरड्राफ्ट का भी देख लिया कि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन भी है किस तरीके से किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ओवरड्राफ्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान किस चीज़ का रखना है आपको, जो हमारे हाथों की जो मूवमेंट है उसको किस जगह पर कंसंट्रेट करना है कि जो हमारा अधिविकर्ष है वो अधिविकर्ष बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बस ये देखना कि अगर बैंक से पैसा जा रहा है तो अधिविकर्ष बढ़ जाएगा, और बैंक में पैसा आ रहा है तो अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 4 5 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो ये बैठ जाएगी दिमाग के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अगला वीडियो लेके आएंगे, हम इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और हमने दोनों कवर करा दिए यहाँ पर, अगर आपका सकारात्मक शेष है वो भी और नकारात्मक शेष है वो भी। तो मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करो, बस जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये ट्रिक बैठ जाएगी आपके दिमाग में, और फिर एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो मेरे दोस्तों अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।